नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना और समाचार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो महिलाओं के लिए खास दिन होता है, क्या ये खास दिन वाकई खास दिन है या आम दिन की तरह ही है? हम सीधे बात करते हैं। इस समय हमारे साथ हैं सुषमा राजीव, ममता चौधरी, परवीन अर्शी और शिल्पी गुप्ता, श्वेता अरोड़ा। ये सब महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं, कुछ पत्रकार हैं और एक बहुत अच्छी गायिका हमारे बीच हैं, ममता जी। सबसे पहले ममता जी से शुरुआत करते हैं। ममता जी, क्या ये आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सब महिलाओं के लिए है और क्या समानता का अधिकार आपको लगता है महिलाओं को मिल चुका है? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है अभी। समानता जिसको कि कहते हैं और बड़े बड़े लोग इसका दावा भी करते हैं कि समानता आ गई, लेकिन उतनी नहीं आई है। लेडीज़ अभी भी घर में उतनी उनको फ्रीडम नहीं मिली है कि वो अपना जो भी उनका टैलेंट है उसको बाहर ला सके। और इवन उनके पास वो दोनों तरफ करना चाहती हैं कि घर भी संभाल सकती हैं, वो बाहर भी कर सकती हैं। उसके बावजूद भी उन्हें रोका जाता है, उन्हें करने नहीं दिया जाता है, तो वो गलत है। नहीं, मुझे कमी लगती है, कहीं ना कहीं कमी लगती है। बिल्कुल। सुषमा, आपको क्या लगता है कि समानता का अधिकार या आज भी आरक्षण की जरूरत है महिलाओं को बराबरी आने के लिए? मात्र राजनीतिक पार्टियों ने 70 साल के अंदर 8% टिकट बांटे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हमें 50% आरक्षण मिलना चाहिए कि जिससे कि हम अपना टैलेंट और अपना जो बराबरी का दर्जा है वो दर्शा सकें। बिल्कुल 50% आरक्षण मिलना चाहिए। अर्शी, आप बताइए, आप पत्रकारिता जगत के अंदर हैं, आपने देखा है कि पुरुष बाहुबल जो है आज भी पत्रकारिता के अंदर है, तो महिलाओं को कम से कम इस लेवल पे खड़ा होना चाहिए कि वो पत्रकार की श्रेणी के अंदर आधी महिलाएं नजर आएं। जी, बिल्कुल आना चाहिए और आरक्षण भी मिलना चाहिए। और महिलाएं धीरे धीरे तो आ रही है इस फील्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि महिला होने के नाते किस बैक फुट पे रखा जाता है, फ्रंट पे नहीं आने दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है और होता है, लेकिन महिलाएं फिर भी कोशिश करी है। लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ा अगर सहयोग करेगी सरकार, कर सकती है। अगर 50% आरक्षण हम लोगों को दिया जाए। और दूसरा ये है कि जब हम घर में 80% सहयोग देते हैं, तो हमें सरकार में और इस लाइफलाइन को आगे ले जाने में 50% क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि 80% अगर मेरे अनुमान से लगाया जाए तो हम लोग पूरा योगदान देते हैं। घर देते हैं, घर में संभालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जॉब करते हैं, झाड़ू पोछा अगर बाई नहीं आती तो वो तक हम करते हैं, कपड़े धोते हैं। तो हम ही 80% तो हम कर रहे हैं, पुरुष सिर्फ हमें तनख्वाह ला के देते हैं और खाना खाते हैं। तो मेरे हिसाब से 50 क्या 80% मिलना चाहिए हमें आरक्षण। शिल्पी, आप घर पे बैठे हुए रहते हैं, पूरा परिवार संभालते हैं, और ऐसे में जो है आपको लगता नहीं है कि कम से कम बराबरी के लिए, क्योंकि आज महंगाई भी बढ़ रही है और ऐसे में अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए क्या व्यापार के अंदर उसमें सहायता करनी चाहिए? तो सरकार को भी उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए स्पेशल कोई कोटा बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। श्वेता, पत्रकारिता जगत के अंदर क्या लगता है अभी कितना अभाव है महिलाओं का, और खासकर बराबरी के लिए? 70 साल में मात्र राजनीतिक पार्टियों ने 8% आरक्षण दिया है महिलाओं को, सब सीटें बांटी हैं, बराबरी की बात करते हैं। क्यों लगता है कि इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है? बिल्कुल फर्क है। जैसे अभी आशीष जी ने बताया कि हर तरह से, चाहे वो घर में है चाहे वो बाहर है, अगर वो जॉब भी कर रही है या घर में भी है, दोनों तरह का काम संभाल रही है, तो व्हाई नॉट इन पॉलिटिक्स? ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम 50% कम कह रहे हैं, मुझे तो लगता है 80% ही देना चाहिए। जितना अच्छे से औरत एक संभाल सकती है, मुझे नहीं लगता कि पुरुष समाज इतने अच्छे से कर सकता है। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि कम से कम आपकी मांग है 80% की। ममता जी, आप पुलिस परिवार से आती हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है महिलाएं अगर 50% होंगी, उनको 50% थानों में जो है SHO लगाया जाएगा, ACP DCP लगाया जाएगा, तो समाज की जो महिलाएं होती हैं, पीड़ित महिलाएं होती हैं, उनको इंसाफ मिलने में कई फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। और महिलाएं जब आगे निकलेंगी तो वाकई में मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएँ और अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में उनका टैलेंट है उस चीज़ में आगे निकलें, और परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। और अगर नहीं भी मिलता है तो भी उन्हें किसी भी तरीके से हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
आपको लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है जिम्मेदारी पुरुष की भी बहुत बड़ी होती है? बिल्कुल होती है, पर कहीं ना कहीं मैंने तो देखा है कि महिलाएं बहुत खुश होती हैं जब उनके हस्बैंड या उनका भाई या उनका फादर जब भी कुछ जीत के आते हैं या कोई भी, उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन जब उनका नंबर आता है और वो कोई चीज़ जीत के आती है तो उतना खुशी नहीं मनाई जाती, वो गलत है। कई परिवारों में तो वाकई में सपोर्ट करते हैं और देखा गया है, और इसीलिए शायद महिलाएं आगे हैं। लेकिन कई जगह पे उन्हें ना तो, अब आपने सांड की आंख देखी होगी मूवी, उसमें जिस तरीके से दिखाया गया है वो सिर्फ गांव में ही नहीं शहरों में भी होता है। तो शहरों में भी उनको पीछे खींचने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। और ये तो अच्छी बात है कि कुछ महिलाएं फिर भी उनको दरकिनार करके और आगे निकलती हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल, ममता जी का साफ तौर से कहना है कहीं ना कहीं समाज जो है उसको भी बदलाव की जरूरत है, उसको आईना जो है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक आईने से देखते देखते बराबरी का दर्जा नहीं मिल सकता। ममता जी, क्यों ना एक ऐसा गाना हो जाए जो महिलाओं को समर्पित हो? एक गाना मैं गा देती हूँ। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गेसुओं की चले आइए। है रेशमी जुल्फों का अंधेरा ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गेसुओं की चले आइए। बहुत शानदार। वाकई आज जो हर तरह की महिलाओं से हमने विचार जाने, उसमें सबका यही कहना है कि बराबरी के लिए कम से कम 50% आरक्षण मिलना ही चाहिए। हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं, अगर समानता देनी है तो महिलाओं को कम से कम 50% आरक्षण देना ही पड़ेगा, तभी महिलाएं आगे आ पाएंगी और देश का नाम फिर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।